अगर हमारे द्वारा किसी की शादी होते होते रह गई या यूं कहें कि टूट गई, तो क्या इसमें हमारा हाथ था या प्रारब्ध ने ये सब करवाया? तो देखा जाए, शादी पूर्णतः प्रारब्ध है और जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, जो होता है प्रारब्ध से होता है कि फल प्रारब्ध के हाथ में है। बाकी जो बीच में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्म हो जाते हैं, या यूं कहें कि हमारा माइंड भी उसी तरीके से काम करेगा कि मान लो आज किसी की शादी में हमें जाना है, हमें नहीं पता कि वहाँ क्या होना है। वहाँ जाके पता चलता है कि आप जो जानकार होंगे, तो मान लो आपकी वजह से उसकी शादी टूट गई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और इतना पंगा हो गया कि किसी न किसी एक मेंबर ने वो शादी तोड़ दी, नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। तो इसमें सारा दोष किस पे आ गया? आप पे, कि आपकी वजह से या आपके आने से हमारी शादी टूट गई। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसकी शक्ल देखना अच्छा नहीं है, इसका वो देखना अच्छा, मतलब बहुत से बार हम बोलते हैं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। तो ये हमारा माइंड ही करवाता है कि सुबह सुबह क्या देख लिया, अब तो गलत होगा ही होगा। फिर वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती है कि गलत होगा गलत होगा, उसका मुंह देखा था इसलिए गलत। अब सारे दिन हम यही चीज़ सोचेंगे गलत होगा गलत होगा, तो गलत होगा ही ना। अगर शादी टूटनी लिखी है तो टूटेगी, नहीं टूटनी लिखी तो कोई चाह कर भी, अगर वो शादी होनी है तो वो कोई चाह कर भी तोड़ना भी चाहे ना, तो वो टूट नहीं सकती। क्योंकि आजकल होता क्या है, शहरों में इतनी जानकारी नहीं होती, गाँव में अधिकतर जानकारियाँ होती है। गाँव में होता क्या है, जैसे ही पता चलता है कि उसकी बेटी की सगाई वहाँ फिक्स हो गई है या उसके बेटे की सगाई कहीं और किसी और गांव में फिक्स हो गई है, अब लोग कोशिश करेंगे कि वो हमारे आ जाए, या यूँ कहें कि जो वो सगाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, वहाँ जाके कोई एक इंसान जाएगा और वहाँ जाके उसकी बुराई करेगा कि उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसके घर वाला इतने बेकार है, तुम्हारी बेटी दुख पाएगी, वो हो जाएगा, तुम्हारी बेटी सारा जीवन बर्बाद कर लेगी खुद का। तो इस तरह से भड़काया जाता है। लेकिन बहुत सी बार ये चीज़ें हो जाती हैं कि बहुत सी बार लोग मान लेते हैं हमारी बेटी दुख नहीं पानी चाहिए, या यूँ कहे कि मान लो कोई नौकरी वाला है तो नौकरी वालों में भी ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मतलब वो लोग ये सोचने लग जाते हैं हमारी बेटी दुख पाएगी, तो वो शादी तोड़ देते हैं। बाद में जाके पता चलता है इसने वहाँ जाके पंगे लिए थे, इस कारण से ये टूट गई, लेकिन ना तो खुद की आई ना उसके आने दी। अब उसका माध्यम कौन बना? वो व्यक्ति। तो ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। अगर किसी की शादी टूटनी लिखी है तो टूटेगी, क्योंकि शादी भी वहीं होगी जहां आपका पिछला जन्म का कर्म जुड़ा होगा, क्योंकि उसके साथ आपका कुछ ना कुछ हिसाब बाकी होना चाहिए, या कुछ ना कुछ आपके लेन देन होगा, तभी तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा ना। जैसे कि सुदामा के साथ सुदामा की पत्नी कि सुदामा की लाइफ में इतने सारे दुख आए, उसकी वाइफ पे तो उस पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए थे या कुछ और वर्षों पहले उसने कुछ कर्म किए थे, जब प्रारब्ध लौट के आया तो दोनों का साथ में आया ना। यूँ देखा जाए तो बच्चे भी हमें उसी तरीके से होते हैं कि बच्चे दुख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बेचारे बच्चे दुख पा रहे, बच्चों का भी कर्म जुड़ा हुआ है, बच्चों का भी वही प्रारब्ध है। हमारी लाइफ में वही बच्चे आएंगे जिनका हमारे साथ कुछ ना कुछ हिसाब बाकी है, या कुछ ना कुछ हमें, या तो उनसे सेवा, हमने पिछले जन्म में सेवा करी थी तो वो इस जन्म में हमारी सेवा करने के लिए है। पिछले जन्म में हम सब ने पिछले जन्म में दुनिया को दुख दिए थे, आराम से खुश सुख भोगा था, तो वो सारा दुख तुम भोगोगे ना साथ में। अकेला एक इंसान कैसे भोग सकता है? इसलिए हर इंसान कुछ ना कुछ हिसाब किताब करने ही आता है। अगर सब कुछ हिसाब किताब हम ये सोचते हैं कि हमने तो कोई गलत कर्म ही नहीं किया, ये हिसाब किताब हम नहीं कर सकते कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया। देखा जाए तो हम आज कोई व्यक्ति मानना ही नहीं चाहता कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि खुद जब करता है तो गलत नहीं लगता, लेकिन जब दूसरे के साथ करते हैं उसे वो गलत लगता है तो गलत है। अगर हमारी नज़र से सही है तो सही है, उसकी नज़र से वो गलत है तो गलत है। उसके साथ दुख हो रहा है तो उसको दुख मिल रहा है, हमें सुख मिल रहा है,
तो ये चीज़ें हो गई ना कि हमने भी तो गलत कर्म कर दिए ना, चाहे जान के करे चाहे जाने अनजाने में हो गए। बहुत सी बार देखा जाता है कि मतलब जैसे घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में लड़ाई होती है, सास बहू में हो गई तो बेटे ने आके बहू को पीट दिया, तो क्या है ये भी तो कर्म ही है। लेकिन पिटाई करना ये प्रारब्ध है, अगर प्रारब्ध में लिखा है पिटाई करना है तो वो करेगा, नहीं तो बिना मतलब हमारे उस गुस्से वाले हस्बैंड को ऑन कैसे करेंगे। इसलिए जो होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है और जो होता है प्रारब्ध से होता है। हम देखते हैं शादी टूट गई तो उसमें हमारा कोई जोर नहीं चल रहा, वो टूटनी थी, वो हम एक माध्यम बने, हम नहीं बनते तो कोई और माध्यम बनता, लेकिन वो टूटती। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि इनको तो मैं, जब इनका प्रारब्ध लिखा था तो इनकी मृत्यु भी लिखी थी साथ में कि किस तरह से होगी, क्योंकि महाभारत भगवान श्री गणेश ने लिखी थी तो उस टाइम इस तरह से लिखी थी कि इस तरह से होगी महाभारत। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाएंगे तभी अर्जुन आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला था कि तुम एक माध्यम हो, तुम नहीं करोगे तो मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी, इसलिए तुम माध्यम बनो, सब कुछ मैं करूँगा। तभी तो जब खाटू श्याम जी जो आज हमारे कलयुग के इतने मतलब फेमस है कि वहाँ लोग इतने आते हैं कि जगह नहीं होती, वैसे नहीं मेले के दिन नहीं, वैसे भी जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लाइन में लग के उनके दर्शन होंगे, और वो भी मात्र कुछ सेकंड के लिए। तो आज उनका इतना नाम है। तो देखा जाए तो उन्होंने सबको पांडवों को अहंकार हुआ था, हमने किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो खुद ही अहंकार कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो एक इंसान ऐसा है जिसने पूरी महाभारत देखी है, तो वो कौन है, वो घटोत्कच है। तो भगवान श्री कृष्ण सारे पांडवों को लेकर उनके पास गए, तब उन्होंने बोला कि मारने वाले भी श्री कृष्ण ही थे और मार रहे वो भी श्री कृष्ण थे, मरने वाले भी श्री कृष्ण ही थे, कि कोई किसी को नहीं मार रहा था, सब तो माध्यम थे। इसलिए हम नहीं कर रहे कुछ, अगर टूटनी है टूटेगी, बचेगी, होनी है तो होकर रहेगी, कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले वो हो जाएगी, लेकिन टूटनी लिखी है टूटेगी। ऐसे ही एक बार हमारे खुद के में हुआ था परिवार में कि हुआ क्या था, शादी वादी फिक्स हो गई तो वो होता है ना कि दहेज वगैरह ये चीज़ें, मतलब दहेज की उन्होंने लड़के वालों ने मांग करी थी। तो उन्होंने बोला था कि हमें मतलब इतने लाख रुपए चाहिए, मैं आपको नहीं बता सकती कितने चाहिए तो उन्होंने डिमांड रखी थी, आधे उन्होंने लगन के टाइम ले लिए थे, उन्होंने दे दिए थे लड़की वालों ने, लेकिन जब आधे बाकी थे बारात आ गई और उसमें प्रोग्राम में ये था कि गांव में वरमाला होती है, पहले लोग दहलीज पे पहनाते थे वरमाला, लेकिन उसमें ये था कि जहाँ स्टेज वगैरह लगे हैं वहीं वरमाला होगी। तो सब आराम से वेट कर रहे थे कब वरमाला होगी। तो अचानक से हुआ क्या कि लड़के की सास को, मतलब लड़के की माँ को गुस्सा आ गया कि मुझे पैसे चाहिए, जो बाकी आधे पैसे बच रहे हैं वो पैसे दो मुझे। उन्होंने स्टेज से अपने लड़के को उठा लिया, लड़के का हाथ पकड़ा और उतार लाई नीचे, लड़की वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, कोई वो नहीं। कुछ कम से कम 1-2 घंटे वो बहस चली, उसके बाद हाथों हाथ पैसे दिए गए, फिर जाके वरमाला हुई। तो होता है वो शादी होनी थी और वो हो गई। अगर वो सब चीज़ें हो रही थी, झगड़ा मतलब आपस में लोग इतना मतलब बोल रहे थे, गुस्से में बोल रहे थे दे देंगे, अभी थोड़ा फेरे वेरे तो हो जाने दो, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। जब तक ले नहीं लिए उसने शादी नहीं करने दी, यूँ कहें कि वरमाला भी नहीं डालने दी। तो क्या है, ये भी उनका प्रारब्ध ही तो है कि जब उन्होंने ले लिया, जब जाके पीछा छोड़ा, जब तक नहीं दिए तब तक अपने बेटे को अपने पीछे से नहीं हटाया कि नहीं बेटे को नहीं जाने दूँ। इतनी गुस्से वाली थी। बाद में सब कुछ ठीक हुआ क्योंकि वो शादी हुई और अच्छी खासी चली। तो होता है ये सब चीज़ें कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो माध्यम है, जो होना है वो पहले से लिखा है वो होकर रहेगा। इसलिए तुम अपने आप को ये ब्लेम मत करो कि मैंने किया, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है, उसने पहले से प्रारब्ध रच रखा है, जो चल रही है ईश्वर की माया चल रही है।
हम तो बस माध्यम हैं। तो आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।